हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र बोर्ड में। देखिए, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 है ना, और गुना है 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या है। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी करा है, ये जो है भाज्य संख्या, ये क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है। लेकिन ये भी सवाल कर रहा है कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है और कैसे है। तो इसका जवाब होगा, ये जो है भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है और कैसे है, तो यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भाज्य और अभाज्य में क्या होता है। जैसे 4 है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं पहला यानी अभाज्य संख्या, ये 2 क्या है, ये अभाज्य संख्या, ठीक है ना, अभाज्य संख्या है। और ये 4 जो है ये है भाज्य संख्या, ठीक है ना। देखिए, भाज्य होने के लिए जो है, भाज्य वही संख्या होगा जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, जो 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 का अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 1 होगा, है ना। तो इसका कितना गुणनखंड आया? 2 गुणनखंड आया। तो इसका जो है, या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वह होता है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। जिसका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखिए 4 का करेंगे तो 2 गुना कुछ नहीं है तो 2 दूना 4 हो गया, और 1 लिखना जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि इसको लगाकर यानी कि ये जो है 1 को लगा करके जो है ये जो है 2 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी जो 1 भी लिखना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको? भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं? अब उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल और एक तो समझ लेते हैं, 5 लेते हैं, उसके बाद 8 लेते हैं। 8 है भाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये है भाज्य संख्या। 5 का हम लोग एलसीएम करेंगे बाबू, 5 गुना 1 होगा, जो कि इसका मात्र 2 गुणनखंड आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? अभाज्य संख्या। और 8 का करेंगे 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुना 1 तो 8 ही रहेगा। इसका क्या? 2 से अधिक गुणनखंड। इसका क्या? 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, भाज्य और अभाज्य में यही अंतर है, ठीक है ना। भाज्य किसको बोलेंगे? जिसको यानी 2 से अधिक गुणनखंड होगा। जिसका क्या होगा? 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होगा उसको बोलेंगे अभाज्य। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ, यहाँ से अलग इतना तो जो है अलग है दिया हुआ, और यहाँ से जो इधर ये अलग दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला लेंगे 7 गुना, है ना, 11 गुना 13, फिर है प्लस में 13। क्लियर है? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में है फिर 13, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है, इसको क्या है सिद्ध कीजिए। मतलब ये जो है एक प्रकार के जो है भाज्य संख्या। यहाँ पर लिखा हुआ भी भाज्य संख्या, आपको बताना इसका रीजन क्या है यानी कैसे है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में यानी कि कॉमन में क्या लिया जाता है? जो संख्या यानी कि मिलता है ना। जैसे ये भी संख्या यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसको हम लोग कॉमन में ले सकते हैं ना, 13, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन में ले सकते हैं 13 को। यहाँ पर 7 है तो 7 लिखेंगे गुना 11 है। अच्छा, 13 क्या बार पढ़ेंगे? 13 होगा तो 1 बार, क्या बड़ी? 1 बार। फिर प्लस है तो प्लस 13 क्या बार पढ़ेंगे? 13 होगा 1 बार। क्लियर है यहाँ पर? अब फिर देखिए 13 है, 11 गुना 7 करेंगे, कितना हो जाएगा? 77, और प्लस में कितना है? 1 है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 13 गुना 77 और 1 क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 78। अब तो आप लोग का कहना होगा सर जी इसका जो 2 गुणनखंड है ये तो अभाज्य हो गया। अभाज्य नहीं है, क्योंकि देखिए 13 का और नहीं होगा गुणनखंड, लेकिन 78 का अभी भी बहुत गुणनखंड होगा। कैसे होगा? देखिए 13 का क्या होगा? 13 गुना 3, 39, 39 गुने 78। इसका क्या 2 से अधिक गुणनखंड है? 1 भी लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ना, है ना। 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 गुणनखंड है। तो ये जो है क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या। अब देखिए दूसरा भी जांच कर लेते हैं हम लोग। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, यहाँ पर देखिए कितना है? 1, और प्लस में है फिर 5 है, यही ना जी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको
दोनों में देखिए कौन सा संख्या इसमें से मिल रहा है, तो 5 5 है दोनों जगह, दो जगह है 5, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन ले सकते हैं ना कॉमन में। 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कॉमन में ले सकते हैं 5 को, तो कॉमन में ले लिए तो बचा क्या है 7 गुना 6 गुना, और देखिए 5 क्या बार पढ़ेंगे 5 होगा तो 1 बिरी, फिर है गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ में है, फिर अब देखिए 5 क्या बार पढ़ेंगे 5 होगा 1 बार में। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए 5 लिख लिए गुना में, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो अगर गुना करेंगे 6 7 42 गुना 4 है ना, 4 6 12 12 24 गुना 42, तो ये हो जाएगा बाबू आप लोग का 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1008 हो जाएगा, ठीक है ना। 1008 और प्लस में कितना है 1 है, 1000 कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको 5 गुना 1009, तो ये जो अब इसका जो एलसीएम नहीं होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 5 गुना है ना, कोई संख्या है अगर दो संख्या इसका एलसीएम करेंगे और किसी मान से नहीं कटेगा तो एक से यानी खुद से तो कटेगा नहीं, खुद से कटेगा यानी कि एक बार से कटेगा। क्या बार से कटेगा एक बार से, 1 2 3, इसका कितना गुणनखंड हो गया 3 गुणनखंड, यानी ऐसी संख्या जिसका यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो क्या होता है भाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं वे भाज्य संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे है ना, अतः क्या लिखेंगे अतः में क्या लिखना है 7 गुना है ना 11 गुना 13 प्लस में 13 और है ना, और में क्या कर रहा है देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 है ना, ये भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या है ना। क्यों है, क्योंकि यहां पर देखिए क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, क्योंकि इसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड होगा है ना, 2 से क्या अधिक गुणनखंड होगा या फिर है 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए यह क्या है भाज्य संख्या है। जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसको क्या बोलते हैं भाज्य, जिसका 2 से अधिक है उसको बोलते हैं भाज्य। क्लियर है यहाँ तक।